क्या आप भी टूट चुके हो? क्या हो अगर पूरी दुनिया में हर किसी ने तुम्हें देख लिया, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम रोज जिंदा हो, लेकिन असल में कब से मरे हो, ये कोई नहीं पूछता। अब जरा सोचो, अगर कोई अजनबी तुमसे कहे, मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? आशीष बगरेचा की किताब डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउ यू फील एक ऐसा ही अनुभव है जहां कोई अजनबी तुम्हें तुम्हारे ही दर्द में पकड़ लेता है, बिना तुम्हें जज किए। ये किताब एक चिट्ठी है, नहीं, कई चिट्ठियां हैं, हर उस इंसान के लिए जो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से जवाब आता है मैं बिखर चुका हूं। किताब का असली संदेश ये है, तुम्हारे टूटने में भी खूबसूरती है। हीलिंग कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल है। और प्यार सबसे पहले खुद से शुरू होता है। यही बात किताब आपको 52 हफ्तों में 52 चिट्ठियों के जरिए प्यार से सिखाती है, धीरे धीरे, एक दोस्त की तरह, एक दवा की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का है, ऑफिस में हर कोई उसे फनी और चार्मिंग कहता है, लेकिन घर पहुंचते ही वो छत की ओर देखता है और सोचता है, क्या ये सब वाकई जीने लायक है? वही एक लड़की है, उसने प्यार में धोखा खाया, लेकिन फिर भी सबको बोलती है मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अंदर से वो हर रात खुद से एक ही सवाल करती है, क्या कोई मुझे फिर से उतना ही चाहेगा? अमेरिका में हर 3 में से एक युवा एंग्जाइटी से जूझ रहा है। भारत में हर दिन सैकड़ों लोग इमोशनल बर्नआउट से गुजरते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने की दौड़ में कोई भी अपने दर्द को शेयर नहीं करता। तुम्हारी सतह शांत हो सकती है, लेकिन नीचे लहरें हैं, गहराई है, तूफान भी है। तुम्हारा दर्द किसी को दिखे या ना दिखे, वो असली है। आशीष लिखते हैं, तुम्हारे आंसू गंदगी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की सफाई है। रोना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है खुद से। तुमसे जिसने कहा था कि तुम बेकार हो, वो खुद भी शायद कभी प्यार नहीं देख पाया। जो तुम्हें छोड़ गया, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, उसकी अधूरी समझ थी। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक की यही बात माने तो जब आप किसी दर्द को एक्सप्रेस नहीं करते, वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। छोटे छोटे एफर्मेशंस जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, रिपीटेड ओवर टाइम, दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। एज की स्टोरी में आशीष जी ने कहा, क्या आप कभी खुद को चुपचाप माफ कर पाए हैं, बिना किसी सॉरी के, बिना किसी क्लोजर के? ज्यादातर लोग दुनिया को मनाने में लग जाते हैं, लेकिन खुद से मिलना भूल जाते हैं। आशीष बगरेचा की किताब का दूसरा हिस्सा इसी सफर पर ले जाता है, जहां हीलिंग सिर्फ रोने से नहीं, खुद से दोस्ती करने से होती है। अगर पहला भाग टूटे दिलों की आवाज़ था, तो ये हिस्सा उन टूटे टुकड़ों को जोड़ने की कला है। तुम्हें प्यार करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को समझने की ज़रूरत है। किताब हमें सिखाती है, सेल्फ लव कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि वो इकलौती प्रैक्टिस है जो आपको अंदर से भर सकती है। और जब आप खुद को प्यार करना शुरू करते हो, तो वही दुनिया आपको पहचानना शुरू करती है। बुक के सबसे संडर पन्नों में से एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं आपको सुनाता हूं, डियर स्ट्रेंजर, तुम फिर से प्यार कर सकोगे, सबसे पहले खुद से और फिर किसी और से। तुम फिर से हंस सकोगे, वो हंसी जो फेक नहीं, अंदर से निकलेगी, पूरी आत्मा से। अब सवाल ये नहीं कि क्या कोई और तुम्हें समझेगा, सवाल ये है, क्या तुम खुद को वो प्यार दे सकोगे जो तुमने हमेशा औरों से मांगा है? चलो, आज एक नई शुरुआत करते हैं। एक चिट्ठी लिखो खुद को, उस बच्चे को जो अब भी तुम्हारे अंदर है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे फिर प्यार करो, मैं अब भी यहीं हूँ। ये किताब ख़त्म नहीं होती, ये तो बस एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा हो खुद से मिलने का। अगर आपने कभी खुद से लड़ाई की है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जो हर दिन मैं ठीक हूँ बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होते। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, डियर मी, आई लव यू, और यकीन मानो, यही हीलिंग की शुरुआत है।